हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन पढ़ रहे थे उसमें हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पढ़ लिया था। और जो दूसरा इसके बाद आता है वो है नॉन रैंडमाइज ट्रायल। तो नॉन रैंडमाइज ट्रायल में क्या होगा कि रैंडमाइज ट्रायल में हम रैंडमाइजेशन करते थे, इसकी वजह से वो स्टडी बहुत बेटर हो जाती थी, उसमें बायस नहीं होते थे, कन्फाउंडिंग फैक्टर्स नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा आता है नॉन रैंडमाइज ट्रायल, जो कि 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है अनकंट्रोल्ड ट्रायल। नॉन रेंडमाइज ट्रायल को जनरली हम ना नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आरसीटी को ही यूजुअली एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम खुद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे एक तरह से। तो सबसे पहला होगा अनकंट्रोल्ड ट्रायल। अनकंट्रोल्ड ट्रायल क्या होगा? जिसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, एक ग्रुप के ऊपर ही स्टडी की जाएगी। तो वहाँ पे उस स्टडी को अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक कंट्रोल ग्रुप नहीं होता तब तक स्टडी की जो फाइंडिंग आती है वो फाइंडिंग को हम फाइनल फाइंडिंग नहीं मानते हैं। ठीक है। तो अनकंट्रोल ट्रायल में क्या होगा कि हमने सिर्फ डिजीज पेशेंट ले लिए और डिजीज पेशेंट पर किसी मेडिसिन का या किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट हमने देख लिया, तो वो हमारा अनकंट्रोल ट्रायल हो गया। दूसरा आ जाता है हमारे पास में नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा कि बाई नेचर ही अगर हम बाई नेचर ही हम क्या करेंगे कि हमें कुछ एक ऐसा एक्सपोजर मिल जाएगा कि जो कुछ पर्टिकुलर लोगों में हुआ है ना। तो कुछ पर्टिकुलर लोगों में हमको कुछ एक एक्सपोजर मिल जाए। अब कैसे होता है देखिए, इसको समझिए कि जैसे सिगरेट स्मोकर्स हैं, कुछ होते हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो जो नेचुरली अपने आप ही लोग सिगरेट पी रहे हैं उनको हमने स्टडी में ले लिया स्मोकर्स की तरह, और जो नहीं पीते उनको ले लिया हमने नॉन स्मोकर्स की तरह। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट में माना जाएगा कि भाई नेचुरली अपने नेचर के हिसाब से ही लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। या मान लो कहीं पर कोई एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, तो ये अपने आप हो गई चीज़, है ना। वो या है तो एटॉमिक बॉम्ब जो है एक मैन मेड डिजास्टर में आता है, लेकिन उसको हम नेचुरली मानेंगे क्योंकि वहाँ पे जो हमें पॉपुलेशन मिली वो अपने आप मिली, है ना। वो हमने जो है खुद ने नहीं स्टडी के लिए, हमने खुद ने एटॉमिक बॉम्ब हमने नहीं डाला, वो ऑलरेडी किसी ने डाला, लेकिन हमने उसका फ़ायदा उठाया है हमारी स्टडी के लिए। या फिर कोई माइग्रेंट्स हैं जो माइग्रेशन होकर के आ रहे हैं अपने आप, हमने उनके ऊपर स्टडी कर ली कि माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स ले ली हमने, पॉपुलेशन उनमें कोई रिस्क फैक्टर हमने देख लिया। या हमने किसी रिलीजियस ग्रुप को ले लिया, अगर किसी रिलीजियस ग्रुप में कोई स्टडी कर रहे हैं हम, तो उस रिलीजियस ग्रुप और किसी दूसरे ग्रुप में हम स्टडी कर सकते हैं। या अर्थक्वेक हो गया जो नेचुरली हो रहा है, या हमने कोई रेन अफेक्टेड एरिया के लोगों में स्टडी कर ली, फ्लड में कोई एरिया में अफेक्टेड लोगों की स्टडी कर ली। तो जो बाय नेचुरल हो जाएगा उसमें व्हेन वन ग्रुप इज ऑटोमेटिकली गेट एक्सपोज टू दिस फैक्टर एंड द अदर डज नॉट, जो दूसरा ग्रुप है वो नहीं अफेक्टेड हो रहा, एक ग्रुप अफेक्टेड हो रहा है, तो जो अफेक्टेड ग्रुप और नॉन अफेक्टेड ग्रुप हमारे लिए केस एंड कंट्रोल का काम करेंगे। जैसे जॉनसन उन्होंने जो कोलेरा की स्टडी की थी उसमें क्या हुआ था कि जो वाटर सोर्स से कोलेरा फैल रहा था, तो उसमें जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे थे उनमें डिजीज हो रही थी और जो अप स्ट्रीम में थे उनमें नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर 2 ग्रुप हमारे को मिल रहे थे। ठीक है। इस तरीके से नेचुरल ही एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें हम खुद चला के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमें ऑटोमेटिक कोई एक्सपोजर मिल गया, कोई रिस्क फैक्टर मिल गया और एक्सपोजर मिल गया उस रिस्क फैक्टर का। थर्ड आता है हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडी। इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में एक्सपोजर या कोई इंटरवेंशन या कोई ट्रीटमेंट से पहले और उसके बाद में दोनों उसी ग्रुप को जो है हमें कंपेयर करते हैं, उसी ग्रुप में क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो इंसिडेंस इन सेम कम्युनिटी बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरवेंशन इज कंपेयर। ठीक है। जैसे मान लो हमने 50 लोगों को ले लिया, उन 50 लोगों का हमने ब्लड शुगर चेक कर लिया, उसके बाद हमने उनको कोई मेडिसिन दे दी, उसके बाद में वापस ब्लड शुगर चेक कर लिया, तो ये हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक तो प्रीवियस डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमें चेंज नहीं करना, सेम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रखना है, कोई दूसरा इंटरवेंशन साथ में नहीं देना, और चेंज जो है इतना बड़ा हो कि वो सिग्निफिकेंटली निकल करके आए। देन क्या होता है इसमें आगे कि इसमें कोई ट्रू कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, पेशेंट खुद का कंट्रोल की तरह काम करता है कि मेडिसिन देने से पहले तो उसको हम कंट्रोल मान रहे हैं, मेडिसिन देने से पहले तो वो कंट्रोल हो गया और देने के बाद में वो केस की तरह काम कर रहा है, मतलब खुद का ही कंपेयर कर रहे हैं उस पेशेंट को हम। तो इसमें क्या होता है, एक प्री टेस्ट स्कोर लगाते हैं और एक पोस्ट टेस्ट स्कोर लगाते हैं। देखो इसी तरह के जो कंपैरिजन है हम कई सारी CMEs में या सेमिनार्स में यूज करते हैं,
कि सेमिनार स्टार्टिंग होने से पहले या लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम जो भी हमारे कंटेस्टेंट होते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम क्वेश्चन पेपर्स अलॉट कर देते हैं। उस क्वेश्चन पेपर से उनसे उनका जो बेसिक नॉलेज है जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में, तो उसका एक प्री टेस्ट ले लेते हैं। फिर बाद में जब हमारा लेक्चर पूरा हो जाता है तो बाद में एक और टेस्ट ले लिया जाता है उनका, उसको हम पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। तो उन दोनों को कंपैरिजन करके और फिर हम जो है निकालते हैं कि भाई हमने जो पढ़ाया उसका कितना इम्पैक्ट हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे ये प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट वाला जो कंसेप्ट है ये बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडीज़ में भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईच पेशेंट हैज़ ए प्री टेस्ट स्कोर फॉलोड बाई ए पोस्ट टेस्ट, डिफरेंस इन स्कोर रिफ्लेक्ट चेंज इन एट्रीब्यूट टू द इंटरवेंशन। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस माने जाएंगे कि जो इंटरवेंशन हुआ उसकी वजह से है। ठीक है, अब इसको कब यूज करते हैं, यूज इन असेसिंग वेदर नॉलेज एटीट्यूड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिस्क बिहेवियर चेंजेस व्हेन सब्जेक्ट इज असाइंड टू एन इंटरवेंशन। तो जनरली ये नॉलेज एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज के लिए किया जाता है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडी दो तरह की होती है, एक होती है विदाउट कंट्रोल और एक होती है विद कंट्रोल। तो विदाउट कंट्रोल में तो क्या होगा कि हम एक तो नॉर्मल ग्रुप ले लेंगे केस का और एक कंट्रोल ग्रुप ले लेंगे। जो केस का ग्रुप है उसमें भी सिमिलर हम इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे और कंट्रोल के ग्रुप में भी सिमिलर इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी प्री टेस्ट दोनों का हो जाएगा एक साथ और पोस्ट टेस्ट दोनों का हो जाएगा एक साथ। तो ये तो होती है विद कंट्रोल, और एक विदाउट कंट्रोल होगी। विदाउट कंट्रोल में हम सिंपल एक ही ग्रुप होगा हमारे पास, उसी एक ग्रुप का ट्रीटमेंट के बाद में कंपैरिजन आपस में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और आप देखते रहिएगा लेक्चर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी थोड़ा मैं डिले हो गया लेक्चर डालने में, अब रेगुलरिटी इसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों।